अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस दवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना की बीमारी जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी ये मर्ज़ चला भी जाता है। बेलाडोना का पेशेंट जो है वो कभी गमगीन होता है, कभी खुश होता है और उसका मूड चेंज होता रहता है और उसमें गुस्सा इतना होता है कि वो किसी की भी जान ले सकता है। जब इसको सर में दर्द होती है तो इसका जो खून है वो सर की तरफ उसका फ़्लो जो है खून का वो सर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इसको शदीद तकलीफ़ होती है और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पागलपन, ये रवैये इसके तब्दील होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसको गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि कई दफ़ा ये अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता और गुस्सा कर देता है और बाद में फिर इसको पछतावा होता है अपने गुस्से पे। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, सेंसिटिव टू टच भी है। अगर इसे छुएं तो इसे तकलीफ़ होती है और जब इसको गुस्सा आता है तो इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इसका दिल चाहता है और ये कर भी देता है कि अगले शख्स के बाल पकड़कर उसको खींचेगा। और एक और बात कि क्योंकि इसका ख़ुद रुझान खून का सर की तरफ होता है और सर की तरफ ही ये हमला करता है। अगर तो कोई इससे बड़ा है और ताकतवर है तो गुस्सा करेगा, उसको बुरा भला कहेगा, उसके मुंह पर थूक देगा, और अगर कमज़ोर है तो उस पर हमला कर देगा। और इस पे एक स्टेज ऐसी भी होती है कि इसकी आंखें मूव नहीं करती और एक ही जगह पर साकित हो जाती हैं और ये कपड़े नोचेगा, अपने आप को भी टॉर्चर करता है, दूसरे लोगों को भी टॉर्चर करेगा। अगर आप इसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाएंगे तो इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसा होता है जो पेशेंट है बेलाडोना का। एक नॉर्मल सा लड़का अगर वो बेलाडोना का पेशेंट है तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाएगी कि आप उसका यकीन नहीं कर सकते। गुस्से पर उसका कंट्रोल नहीं होता और उसको गुस्से के बाद जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ती है। बेलाडोना को किस चीज़ से डर लगता है? बेलाडोना को जानवरों से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, कुत्ते का डर है और बैल का डर। ये दो जानवरों से इसको ज़्यादा डर लगता है। इसको ऐसा लगता है कि कोई इसे जहर दे देगा। जो भी लोग इसके आसपास हैं ये उनसे भागना चाहता है, इसीलिए इसकी कोशिश होती है कि ये घर से चला जाए और घर से निकल कर ये बाहर जाना चाहता है, क्योंकि अक्सर इसकी घर वालों से ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी और इसे घुटन महसूस होती है कि जैसे फांसी का फंदा है, सीने के ऊपर दबाव महसूस होता है और ये उस चीज़ से निकलना चाहता है, अपने आप को आज़ाद करना चाहता है और हमेशा दरवाज़े से नहीं खिड़की से बाहर जाएगा। दरवाज़ा तो जाने के लिए, घर के आने और जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे नहीं जाएगा। इसे छुपाने की भी आदत होती है, ये अपनी परेशानियां भी छुपाता है दूसरों से। और जब रात को सोता है तो इसको बिस्तर सिंक होता हुआ महसूस होता है कि जैसे बिस्तर नीचे जा रहा है। इस तरह की डिल्यूजन इसको आते हैं, इसीलिए ये घर से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि घर के अंदर इसकी परेशानी और बढ़ती है। जब तक इसकी ये तकलीफ़ रहती है तब तक इसकी ज़्यादा हालत बुरी रहती है।
دودھ اس کو نہیں پسند ہوتا. اگر تو پوچھیں تو کہے گا کہ مجھے دودھ میں سے بدبو آتی ہے. ملائی نہیں کھا سکتا. لیمو اس کو پسند ہوتا ہے. اپنے ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں لے سکتا. اسے ہنسنا گانا سب چیزیں پسند ہوگی، لیکن موومنٹ سے، حرکت سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے. موئسچر سے، نمی سے بھی اس کی تکلیف بڑھتی ہے. دھوپ سے بھی اس کی تکلیف بڑھتی ہے. ایک اور علامت چھوٹے بچوں میں کہ جب وہ بال کٹواتے ہیں تو ان کو سر درد ہوتی ہے. یہ بھی بیلا ڈونا کی ایک علامت ہے. بیلا ڈونا کا بچہ جب پیشاب کرتا ہے تو پاٹ میں یا فلش میں پیشاب نہیں کرے گا. آپ نے اس کو ادھر ادھر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہو. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ وہ پاٹ میں پیشاب نہیں کرتا. سوئے گا تو سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوئے گا. الٹا لیٹ کر سونا اسے پسند ہے. ہمیشہ الٹا سوئے گا اور ایسے ہی اس کو پسند ہے. دانت پیسے گا. خواب میں گھبرا کر بھی اٹھ جاتا ہے. ڈر سے اٹھ جاتا ہے. اور ایسے بچے کو اکثر پیشاب کرنے کی رات کو عادت ہے. وہ بستر گیلا کر دے گا، پیشاب کر دے گا. تو یہ ہے بظاہر بیلا ڈونا کی پیشنٹ کہ اس کی تکلیف کہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کی تکلیف سر سے شروع ہوتی ہے. اس کے سر درد ہوتا ہے. اس کو جس جانور سے ڈر لگتا ہے، اس کے اندر کتا ہے، بیل ہے، اور اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. اور تکلیف اس کی زیادہ تب شروع ہوتی ہے کیونکہ خون کا دباؤ سر کی طرف جاتا ہے، تب اس کو زیادہ تکلیفیں شروع ہوتی ہیں. تو یہ تھا ایک سرسری سا بیلا ڈونا کے بارے میں، بیلا ڈونا دوا کے بارے میں ایک چھوٹی سی تعارف. اگلی میں بھی میں بیلا ڈونا کے بارے میں بات کروں گا، بلکہ بیلا ڈونا اور سٹرامونیم دوائی جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ان دونوں میں کافی چیزیں ملتی بھی ہیں. دونوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے. دونوں اگریسو ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سٹرامونیم اور بیلا ڈونا کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.